अरे तो भैया ये कैसे नीचे गिरा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यही एक सेफ गिरने से स्टूडेंट्स न्यूटन ने ये पूरा चैप्टर आपके लिए तैयार कर दिया। ठीक है, सो आइए अब इसी चैप्टर का देखते हैं तीसरा वीडियो, जिसमें अब हम देखने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन। थोड़ा स्टूडेंट्स आइए समझते हैं बात को, रिलेट करिए। इसके पहले हमने देखा था छोटा वाला जी और बड़ा वाला जी में क्या अंतर होता है। हमने एक बात आपको बताई थी कि जो छोटा वाला जी है, स्मॉल जी, वो क्या है, एक त्वरण है भाई। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना निकल कर आया था, 9.8 निकल कर आया था स्टूडेंट्स। और ये हम सभी बचपन से भाई 9th से हम इसको 9.8 ही मानते आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसका वैल्यू आपको पता है, ऊपर जाने पर, नीचे आने पर, गहराई में, इस धरती के ऊपर जाने पर और इस धरती के अंदर आने पर, गड्ढा खन के नीचे जाने पर इसका मान बदलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको 9.8 ही मानते थे। क्यों मानते थे भाई स्टूडेंट्स? हम इसको नियत मानते थे क्योंकि हम ज़्यादा ऊंचाई की बात नहीं करते थे। हम 10 मीटर 1 किलोमीटर ज़्यादा इतने ही ऊंचाई की बात करते थे। तो उतना रेंज में दोस्तों जो स्मॉल जी है वो नहीं बदलता है, उसका वैल्यू एकदम तन्नी सा चेंज होता है, जो ना के बराबर, इसलिए उसको हम कांस्टेंट मानते थे। लेकिन क्या हो, जब हम 100-200 किलोमीटर की बात करें, कोई हाइट, एक ऐसी ऊंचाई की बात करें, एक ऐसी गहराई की बात करें स्टूडेंट, धरती के अंदर और धरती के ऊपर, जो ना के बराबर नहीं हो, 10 मीटर 100 मीटर नहीं हो, बड़ी हो ऊंचाई, क्लियर, तब वहां पर ये जो जी है आपका ये बदलता है। तो यही आज इस वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट्स। एग्जाम में आता है कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन बताइए ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ, तो दोनों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आइए आपने आज के इस टॉपिक को कर देते हैं स्टार्ट। हाँ, तो पेन कॉपी ले लीजिएगा। इंट्रो तो आपको क्लियर हो गया कि आज है क्या, रिलेट करते चल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम रिलेट करते चल रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगे, इसमें इंटरेस्ट भी बना रहे आपका। देखिए, तो आइए बनाते एक धरती। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है प्यारा सा, धरती माता की जय हो, ये है धरती हमारा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वस्तु अगर हमारा क्या हो, धरती से मान लीजिए हमारा h ऊंचाई पर है। पहले हम बात करेंगे ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, क्लियर। तो मान लीजिए एक वस्तु है स्टूडेंट्स, m द्रव्यमान का, ठीक है, धरती की त्रिज्या कितनी होती है, r होती है, इसका मास मान लेते हैं धरती का कैपिटल M, ये वस्तु है आपका छोटा वाला m, कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर इस धरती से, क्लियर, ये हम मान रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले यही चीजें आप लिखेंगे, एग्जाम में आएगा इसी तरह कि ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे बदलता है, व्यंजक वगैरह सब निकालना होता है। इस तरीके से व्यंजक हमें निकालना है। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि ये हमारा छोटा सा एक मास है, स्मॉल है। ठीक है, तो माना स्टूडेंट्स इतना द्रव्यमान का एक पिंड स्टूडेंट्स पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है, स्मॉल h की ऊंचाई पर है, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्मॉल जी की स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला केस, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जी का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स। जो जी है ये निकालेंगे तब, जी का वैल्यू तब जब यह कहाँ था, धरती पर था, जब यह धरती पर था। धरती मतलब कि भाई इस पे रखा था, यहाँ पर था मौजूद, तब की बात कर रहे हैं। जब धरती पर होगा स्टूडेंट्स तब जी का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला हमने क्या निकलवाया था, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए हम बता देते हैं। जब धरती पर रहेगा तब जो स्टूडेंट्स आपका जी होता है वह होता है कैपिटल जी, धरती का मास बटे में स्टूडेंट्स धरती की जो त्रिज्या है भाई इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई वस्तु कितनी दूर होगा, धरती के त्रिज्या के बराबर ही दूर होगा ना, इतना दूरी क्या है, ये दूरी क्या है स्टूडेंट्स, r की बराबर है, इसलिए यहां पर क्या आया, r का स्क्वायर। जब दूरी कितना था, ये त्रिज्या के बराबर था, क्लियर आप सभी को। चलिए अब स्टेप नंबर 2 भाई,
स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है। आप खामा आप लोग हार्ड बनाते हो, बुक्स में आप देखोगे हार्ड तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया है, हम आपको इजीएस्ट वे बता रहे हैं, आप समझ भी जाएंगे पूरा और डेरिवेशन भी एग्जाम में करके आएंगे। तो पहले स्टेप में जी आप निकालेंगे तब, जी का मान निकालेंगे तब जब धरती पर था हमारा ये स्मॉल m, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, अब जी का मान निकालेंगे। ये आपका मान लो जी है, ये हमारा इसको बोल देते जीवन, इसको जीवन बोल देते हैं, या फिर इसको जी एक्स बोल देते, कोई भी नाम आप दे दीजिए, जी एक्स, जी ए, जी पी, जी डैश, जो भी आप चाहते हैं, आपको जो भी पसंद है आप अलग से इसको दे दीजिएगा, ठीक है। नाम अपने कॉपी में आपका नाम क्या है उसका लेटर चिपका दीजिएगा पहला एक्स की जगह पर, ठीक है। चलिए ऐसे याद भी रहेगा कि हाँ ये मेरे नाम का जी है, मैंने खुद निकाला इसको। अब देखते हैं हम वैल्यू जी का, जो कि होगा जी एक्स, जब स्टूडेंट्स यह एच ऊंचाई पर है, जब यह धरती से कितने ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप इसके नीचे लिखिएगा, थोड़ा हम जगह एडजस्ट करने के लिए, हम जी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएगा यही जी कैपिटल एम बटे में डिस्टेंस, अब जो दूरी होगी वह आर नहीं होगी, आप सभी जानते हो। अब तो वस्तु यहाँ पर पहुँच गया ना, यहाँ पर आ गया हमारा ये स्टूडेंट्स मास, पहले यहाँ था अब यहाँ पर पहुँच गया हमारा। अब ऊंचाई कितनी होगी, दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स, आर प्लस का ये एच, देखो ध्यान से, आर प्लस का ये एच, आर प्लस का ये एच, तो डिस्टेंस क्या रखेंगे आप, आर प्लस का ये एच, इसका स्क्वायर आपको करना होगा, क्लियर। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब आगे क्या करना है भाई, लास्ट स्टेप, फाइनल मैच खेलते हैं भाई। उसके बाद आप नीचे लिखोगे भाई, ये लिखा, इसके बाद नीचे आप लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से डिवाइड यानी भाग करने पर देखते हैं क्या होता है भाई, ठीक है। फिर खत्म, फिर उसके बाद हम गहराई की बात करेंगे, क्लियर। देखिए दूसरा समीकरण है आपका क्या, जी एक्स बराबर ये मामला, लिखिए जी एक्स बराबर में है ये मामला, ठीक है। जगह की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग का कुछ इरेज हमें करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लीजिए साथ ही साथ, क्लियर। जी एक्स बराबर क्या है, जी एम बटे में आर प्लस ये एच का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 था हमारा। इसको भाग करना है 1 से, कैसे करेंगे भाई, 2 के नीचे डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, ऐसे ही भाग होता है। समीकरण 2 को 1 से भाग करना है, तो 2 लिखा हमने समीकरण, फिर उसके नीचे में आएगा समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, ये जी बराबर है जी एम बटे में आर स्क्वायर, जी बराबर है जी एम बटे में आर स्क्वायर, तो बटे में लिखिए जी बटे में जी आ गया, क्या किसके बराबर है, जी एम बटे में आर स्क्वायर, तो इसके बटे में आ जाएगा जी एम बटे में स्टूडेंट्स आर का स्क्वायर, क्लियर। और आप सभी जानते हैं, इतना तो पता होगा कि बटे के भी बटे होता है, तो इसको ऊपर लाना होता है सबसे पहला हमारा धर्म, ठीक है। याद है कि नहीं, बचपन में आप 8, 9, 6 में भाई 2/3 को भाग करना है 5/4 से, तो कैसे करोगे भाई, बटे के भी बटा है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बटा है गुणा में लिखते हैं उसको और अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 5/4 को 4/5 लिखते थे। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो सेम हम क्या करेंगे, जी एम बटे में आर स्क्वायर को गुणा में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, उल्टा कर देंगे, समझ गए। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे में आप रटने लग जाओगे कि हाँ इसको उल्टा करते हैं। अगर आप एक बार सीख गए, एक बार बस सीखना होता है, उसके बाद आपको बहुत ही इजी तरीके से आप खुद एग्जाम में करोगे, ये मैं जानता हूँ। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट किया होगा, उसको अब हम यहाँ फिनिश करते हैं, क्लियर। आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है। देखिए हम चाहते तो छोटा छोटा लिख देते हैं, लेकिन खुद ही वीडियो देखेंगे छोटे छोटे दिखेंगे आपको। एक तो वैसे ही डेरिवेशन है, उसको इजी बना रहे, तो थोड़ा सा स्पेस ही चाहिए होगा, तो स्पेस हम बना रहे हैं आपके लिए ना इरेज करके, तो बस आप लिखते चलिएगा, क्लियर। आइए देखिए, जी एक्स बराबर में जी, ये किसके बराबर हो जाएगा अब, जी एम बटे में आर
प्लस एच का स्क्वायर, और उसको गुणे में लिख देंगे, गुणे में उल्टा हो जाएगा, मतलब कि आर स्क्वायर बटे में जी एम, ये उल्टा करके गुणे में लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया है आपका, क्या बचा आपका, ये बचा आपका आर बटे में आर प्लस एच का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यही आपका रह गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या है, आर स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर बाहर निकालना होगा। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा, देखिएगा आर स्क्वायर ऊपर है हमारा, सिंपली नीचे भी हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से आर खींच लिया, स्क्वायर लग गया इस पर। ठीक है, यहाँ पर 1 रह जाएगा, तब आर को हमने बाहर निकाला स्क्वायर के साथ, तो अंदर में क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, प्लस में एच के बटे में आर आ जाएगा, एच के बटे में आर आ जाएगा और स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ये है सेकेंड स्टेप। एंड उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या करना है, देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एच अपॉन में आर, इसको ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, बस आप सभी जानते हैं घाते माइनस हो जाएगी, क्योंकि अगर नीचे क्या है प्लस का स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में एच अपॉन में आर के घाते माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका व्यंजक जो आपको निकालना था। ठीक है, और इसको आगे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो ये माइनस का 2 गुणे में आ जाता है। माइनस का 2 बाइनोमियल थ्योरम लगाने से, कौन सा थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, आप ब्रैकेट में ये लिख दीजिए बी थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो जो घात होती है यहाँ पर इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, सो माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अदरवाइज हमारा यहाँ तक डेरिवेशन फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा और सिंप्लीफाइड आपको मिलेगा व्यंजक, इसलिए कह रहे हैं। आइए, तो बाइनोमियल थ्योरम ही रह चुका है हमारा, इसको भी लगा ही देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद फाइनल फॉर्मूला कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर देखिए, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या तैयार होगा, देखिए 1 स्टूडेंट्स एच अपॉन में आर, एच अपॉन में आर, ये -2 गुणे में आ जाएगा, तो -2 एच अपॉन में आर हो जाएगा, -2 एच अपॉन में आर हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू किसके, जी एक्स अपॉन में जी। ठीक है, जी एक्स अपॉन में जी इक्वल्स टू ये है आपका फाइनल गेम, जी एक्स अपॉन में जी इसके बराबर आएगा फाइनल अंततः। ये है स्टूडेंट्स आपका व्यंजक, जो ऊंचाई के साथ जी का मान क्या होगा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप गए एच ऊंचाई पर, यहां पर स्टूडेंट्स जी का वैल्यू क्या है, जी एक्स है, हमें नहीं पता, हम जी एक्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का यूज करके। जी एक्स बराबर हो जाएगा जी मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, और ये खत्म, एच रखिए, त्रिज्या रखिए, निकाल लीजिए एच ऊंचाई पर क्या है स्टूडेंट्स, जी एक्स आपका। ठीक है, तो ये है हमारा पहला डेरिवेशन, हाइट के साथ जी का मान कैसे बदलता है। अब हमें देखना है गहराई के साथ कैसे जी का वैल्यू बदलता है। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बार रिवीजन करा देते हैं आपका। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला जी का वैल्यू, जब स्टूडेंट्स ये हमारा अर्थ पर था, जब अर्थ पर था तब जी का वैल्यू निकाला समीकरण 1। जब स्टूडेंट्स एच ऊंचाई पर गया तो जी का वैल्यू निकाला समीकरण 2। उसके बाद 2 को समीकरण 1 से भाग लगाया, स्टूडेंट्स भाग लगाया, अप्लाई किया स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हुआ, कटा ये चीजें, फिर आर स्क्वायर को भी दोस्तों कॉमन, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन करके काटा, ये चीज आया क्लियर, और इसको भी ऊपर ले गए हम सभी, तो घाते -2 हो गई। फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा के ये -2 उधर मल्टीप्लाई में कर दिया, तो जी एक्स बटे में जी बराबर इसके आ गया स्टूडेंट्स। अब एच ऊंचाई पर जाओ या आप 100-200 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओ स्टूडेंट्स, आप ऊंचाई रखो, यहाँ पर अर्थ की त्रिज्या रखो, ठीक है, सब कुछ रखो, आप उस ऊंचाई पर जी एक्स मतलब कि जो जी का वैल्यू है वो आप निकाल लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इस जी का वैल्यू तो आपको पता ही होगा 9.8। चलिए, जो आपका स्मॉल जी है उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हमें बात कर रहा है कि अगर हम गहराई में जाएंगे, ठीक है, अगर गहराई में चले गए 100-200 मीटर खंड के नीचे, तो जी का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा भाई। ठीक है,
इस फॉर्मूले से तो साफ पता चल रहा है कि अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो जी का वैल्यू घटेगा। देखो माइनस का साइन आपको दिख रहा है, माइनस का साइन आपको दिख रहा है, मतलब कि अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, हाइट रखेंगे 100-200 मीटर जितना भी आप ऊपर गए, आर का वैल्यू रखेंगे और ये स्मॉल जी यहाँ पर रखेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट जी एक्स यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर वो स्टूडेंट्स कम ही आएगा, माइनस का साइन ये दर्शा रहा है। तो आप इस डेरिवेशन के लास्ट में रिजल्ट या कंक्लूजन डाल के लिख दीजिएगा कि भैया ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है जी वह घटता है। आप एग्जाम में भी ये रिजल्ट ये कंक्लूजन लास्ट में लिख दीजिएगा, एग्जामिनर स्टूडेंट्स बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए तो अब आप थोड़ा एक बार सोच लीजिए कि अगर हम गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, ये जी बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, आपको क्या लगता है ये आप सोच के रखिए। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में और आपकी सोच और रिजल्ट दोनों मैच करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। तो सॉरी स्टूडेंट्स, हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पता नहीं क्यों दोस्तों जो फ़ोन है वो हैंग कर रहा है, उसमें स्टोरेज फुल कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो मुझे अभी चेक करना होगा ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले, तो अब इसको यहीं एंड करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप अच्छा लगा कैसा लगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट्स जरूर करिएगा, हम देखेंगे आपके कमेंट से ही स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, ठीक है। चलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो अब बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बिना पहले के वीडियोस देखे अगर आप केवल टॉपिक्स कवर करोगे कहीं से भी उठाकर तो आप पढ़ तो लोगे टॉपिक, लेकिन फ्लो एक इंटरेस्ट एक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। तो आप सारे चैप्टर नंबर 1 से देखिए सारे टॉपिक्स, एक फ्लो रहेगा और इंटरेस्ट भी एक अच्छा रहेगा पढ़ने का, ठीक है। प्लेलिस्ट आप हेल्प ले सकते हो 11th फिजिक्स 2025, ये प्लेलिस्ट आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट सर्च करके भी पढ़ते हैं, लेकिन हम प्लेलिस्ट आपको इसलिए बता देते हैं जिससे कि आप शुरू से इंटरेस्ट के साथ मज़े के साथ एंजॉय करते हुए पढ़िए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में और आपकी सोच और हमारा रिजल्ट जो आएगा सॉल्व करके दोनों को मैच करेंगे कि गहराई में जाएंगे तो क्या होने वाला है भाई जी के साथ। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये फोन को क्या हो गया।